हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जैसे कि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। जो कंप्यूटर सिस्टम था पहला चैप्टर कंप्यूटर का वो हमारा हो चुका है। तो अब हम सीधा वो मुझे मालूम कि मैंने बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा था क्योंकि मेरे पेपर चल रहा था एक्चुअली। तो चलिए अपन जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड जिसका नाम है नंबर सिस्टम है ना। तो नंबर सिस्टम ठीक है, इसी तरह नंबर सिस्टम है ना। इस वाला ये वाला बहुत ही मतलब बेसिक सा चैप्टर है नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर है। क्या हुआ? हाँ, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नंबर सिस्टम होता है एक्चुअली। तो नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे खुद के हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हैं आपके लिए। तो देखिए नंबर सिस्टम होता है एक्चुअली। नंबर सिस्टम इज टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। एवरी यहाँ पे आपको देखने का होगा क्योंकि कुछ उसकी टेक्निकल एरर है। तो चलिए मैं आपको ऐसे बोल दिया था, ऐसे मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए। आप इसमें इसके ऐसे ले लीजिएगा या फिर कर सकते हैं आप ऐसे। Number system is technique to represent numbers in the computer system architecture. Every number system includes a set of unique characters or literals. देखिए नंबर सिस्टम है जो वो एक टेक्निक है रिप्रेजेंट करने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में। मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो जैसे उसकी बनावटी है कंप्यूटर की डिस्प्ले पर वो जो नंबर्स रहते हैं उसको जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं वही नंबर सिस्टम रहता है। ठीक है, तो एवरी नंबर सिस्टम इंक्लूड्स तो हर एक नंबर को उसका यूनिक कैरेक्टर या लिटरल उसको उसके पास है खुद का। ठीक है, और इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स। इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर इन द इसके भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं। जैसे कि इन डाटा फॉर्म्स ये है। डाटा फॉर्म्स अपन डाटा नहीं बोलते, डाटा अपन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स है तो अपन डाटा बोलते हैं। डाटा बोलना हमेशा, ठीक है, डाटा नहीं होता कुछ भी, डाटा होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स मतलब ये लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स के न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक डाटा मतलब 0 से 9 तक कोई सा भी डाटा हो सकता है उसका। और अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल ABCD A to Z तक कोई सा भी उसका डाटा रह सकता है। और फिर आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है न्यूमेरिक और अल्फ़ा डाटा। अल्फ़ाबेटिक का वही अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहता है। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर परसेंटेज अंडरस्कोर हैशटैग से डॉलर का साइन और ये सब जितने भी रहते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर में आ जाते हैं। और फिर मल्टीमीडिया सच एज ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स इमेजेस इन सब फॉर्म में भी डाटा को रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, तो फिर व्हेन इज डाटा इज फेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, जब ये कंप्यूटर सिस्टम में फेड होता है तो ये एक न्यूमेरिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू ASCII के फॉर्म में ये फेड होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, जो कि ASCII क्या मतलब होता है? ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII का मैं आपको अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। आज मैं बिल्कुल अपन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा तो पढ़ना अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है ना। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII जनरली ट्रांसलेट टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट को ही। और ये जनरली बनाया गया है, डेवलप किया गया है ANSI के द्वारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। आपको आगे बताऊंगा इसकी। ऐसी बहुत सारे अकॉर्डिंग टू आज की इसकी और इसकी ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है और इसकी भी रहता है वो इंडियन है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वो इंडिया के लिए बनाया गया है। और एक यूनिकोड भी आता है, वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, अगली क्लास में बताऊँगा उसके पार्ट 2 में। और ये तो बता दिए मैंने डाटा फॉर्म्स। और फिर बताता हूँ आपको नंबर सिस्टम के भी क्लासिफिकेशन किए हैं। नंबर सिस्टम की जैसे मैंने आपको ये नंबर सिस्टम तो बता दिया क्या होता है नंबर सिस्टम। अब इसके भी क्लासिफिकेशन किए हुए हैं कि इन सब को ये सब भी डाटा के फॉर्म में रहते हैं। मतलब इसको कैसे कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं। और ये इसकी जैसे देखिए डेसिमल है, डेसिमल की बेस वैल्यू रहती है 10। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक का बताऊँगा क्योंकि बहुत समझने वाला चैप्टर है। तो मैं शुरू से ही आपको टफ नहीं बताऊँगा चैप्टर में, तो आपको जल्दी बताऊँगा। डेसिमल का मतलब होता है क्या? डेसिमल की बेस वैल्यू होती है 10 और 10 मतलब 0 से 9 तक ही रहेगी। ये 10 को अपन गिनते रहेंगे, 10 को बस उसकी बेस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और बाइनरी में 0-1, बाइनरी तो आपको पता ही होगा 0-1, अब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ जाएंगे 0-1। और फिर ऑक्टल की बेस वैल्यू रहती है 8 तक, तो इसकी भी 8 नहीं गिनते, 0 से 7। ठीक है, और हेक्साडेसिमल 0 से 16 तक 15 तक नहीं रहता है, ये रहता है F तक, 0 से F तक। मतलब क्या बोला सर आपने? वेरी ये मैंने लिख के रखा जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो 0-1 है ना, ये 0-1 और ये कैसा होगा 0-1, ये
हमको ऐसे बता देगा। ये जो 0 1 लिखा है मैंने, वो 0 1 2 ये मतलब बेस है। 0 1 बस बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। 2 मैं आपको पहले बाइनरी बता रहा हूँ, ये 0 1 बाइनरी का है, ठीक है। और जो ये 8 है ऑक्टल का है, ये 0 से 7 तक गिनेंगे अपन, मतलब ये ऑक्टल की बेस है 8। और फिर आता है अपने पास डेसिमल में 0 से लेकर 10 तक, 10 को गिनेंगे नहीं तो 0 से लेकर 9 तक गिनेंगे इसको। और फिर मैं आपको हेक्साडेसिमल बता रहा था, हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 9 10 कैसे लिखते हैं, 10 को 10 नहीं लिखते हैं अपन, ए से डिनोट करते हैं उसको, ABCDEF, जैसे कि सब में कर रहे थे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जैसे सब में कर रहे थे। जैसे 8 की वैल्यू 7 ऑक्टल, ये ऑक्टल की बेस हो गई, ये तो यहाँ तक ही गिनेंगे। इसमें भी ऐसे करेंगे, 16 नहीं गिनेंगे, 15, इसको 15 मान लिया तो यहाँ पर मत लिखना, G मत लिखना, F तक ही रहेंगे, ठीक है। बस इतना ही पढ़ाऊँगा मैं आज आपको। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर करना पड़ेगा, बहुत ईजी भी है, और इसमें भी बहुत सारे बहुत चैप्टर बचा है। ये तो मैं आपको बेसिक बता दिया आज। और तो फिर अपन चलते हैं, इसका ऐसा स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको ले लीजिएगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं देख के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।